कहानी। एक लड़के के सपने और जिम्मेदारी। एक छोटे से गांव में रहने वाला आफाक हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वह चाहता था कि वह इंजीनियर बने और अपने गांव के पानी और बिजली की समस्याओं को हल करे। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता खेतों में काम करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि आफाक की पढ़ाई का खर्च उठाना भी मुश्किल था। आफाक को बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। वह जानता था कि अगर उसने मेहनत की तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है बल्कि अपने गांव के लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। आफाक के 3 करीबी दोस्त थे। जवाद, जो एक बेहतरीन चित्रकार था, हिरा, जो गणित में माहिर थी, और जैनब, जिसे विज्ञान का बहुत शौक था। ये चारों अक्सर गांव के छोटे से पुस्तकालय में पढ़ाई करते थे। एक दिन आफाक ने अपने दोस्तों से कहा, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे गांव के पानी और बिजली की समस्या का हल हो सके। पहले तो दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब आफाक ने उन्हें समझाया कि यह प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा तो सभी ने उसका साथ देने का फैसला किया। चारों ने मिलकर काम करना शुरू किया। जब उन्होंने अपनी योजना गांव के लोगों को बताई तो लोग उन पर हंसने लगे। बच्चों का काम खेलना है, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, एक बुजुर्ग ने कहा। कुछ लोगों ने सलाह दी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन आफाक और उसके दोस्तों ने इन बातों की परवाह नहीं की। मेहनत और लगन, चारों दोस्तों ने गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपना काम शुरू किया। आफाक योजना बनाता, जवाद उसे चित्रों में उतारता, हिरा गणना करती और जैनब मॉडल तैयार करती। उनके पास साधन बहुत कम थे, लेकिन हौसला और लगन भरपूर था। कई बार उन्हें मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी योजना एक छोटे प्रोजेक्ट में बदलने लगी। प्रतियोगिता में जीत जब उनका प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता में भेजा। बड़े शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया। आफाक ने मंच पर खड़े होकर सबको समझाया कि उनका मॉडल कैसे काम करता है। जवाद ने चित्रों के जरिए योजना को और साफ किया, हीरा ने गणना का महत्व बताया और जैनब ने मॉडल की तकनीकी जानकारी दी। जज और दर्शक उनकी मेहनत और विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें पहला पुरस्कार दिया गया। उनकी टीम को एक बड़ी ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिला। यह उनकी मेहनत का नतीजा था। गांव की तरफ वापसी जब वे गांव लौटे तो गांव के लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। अब वे लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे उनके समर्थन में खड़े थे। हमारे बच्चे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। आफाक और उसके दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान थी। सपने की हकीकत गांव वालों और सरकार की मदद से आफाक और उसकी टीम ने अपने प्रोजेक्ट को हकीकत में बदला। उन्होंने गांव में पानी और बिजली की सुविधा बेहतर की। अब गांव में हर घर में बिजली थी और लोग साफ पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। आफाक और उसके दोस्तों की मेहनत ने साबित कर दिया कि सपने देखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी सपना सच किया जा सकता है।